हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थ्री पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैथ का चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो हम आज करेंगे वो करेंगे इकाई का अंक निकालना। इससे पहले जो भी मेरी वीडियो प्रोवाइड हुई है उससे पहले मैंने अब तक ये निकाला था। आज इसको करते हैं, टॉपिक को आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो आता है गुणनफल पर आधारित, और एक आता है ये जो हमारा होता है भाज्यता पर, मतलब एक तरीके से इसका गुण। देखो, नंबर वन तो होता है इसका हमारा गुणनफल। गुणनफल में इकाई का अंक निकालना। कौन सा? गुणनफल में, गुणनफल में इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, इकाई का अंक। तो ये तो बड़ा सिंपल होता है। इकाई का अंक होता क्या है? जो सबसे लास्ट की डिजिट होती है वही हमारी इकाई। जैसे कि ये है हमारे पास, कुछ भी डिजिट है हमारे पास इस तरीके से, तो क्या है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से, है ना। तो लास्ट का अंक कौन सा होगा? हमारा इकाई का अंक। तो क्वेश्चन कुछ तरीके से कभी कभी इस तरीके से आ जाता है, कभी कभार के आता है वैसे तो। नहीं तो ज्यादातर कौन सा आता है हमारे पास इसमें? घातांक के आधार पर। जैसे कि घातांक है ना, इस तरीके से आता है, घातांक के आधार पर आधारित इकाई का अंक निकालना। लेकिन सबसे पहले हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास सपोज करो कुछ डिजिट है इस तरीके से, ठीक है। 23 है, ये इस तरीके से है, ठीक है। और ये इस तरीके से, कुछ भी ले लेते हैं आप अपने अंदाज से, इससे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट की डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट की डिजिट चाहे कितनी भी बड़ा अंक हो, आपको उसका लास्ट का डिजिट ही लेना, मतलब इकाई का ही अंक लेना है आपको। जैसे कि 3, 9 इंटू 1 इंटू 5, तो क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई करके जो भी इकाई का अंक आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। इस तरीके से करते हैं। 9 दिया 27, 27 लिख दिया, 5 का 5 हो गया, ठीक है। फिर से दोबारा से कर लो। देखो, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं इसमें 27 में पूरे का पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस हम मुझे तो इकाई के अंक से मतलब है ना। तो क्या करूंगा, 7 पंजे 35। सिर्फ मैंने इसकी 5 की मल्टीप्लाई 7 में की, तो इकाई का अंक क्या होगा मेरा यहाँ पर? 5। तो 5 क्या होगा हमारा आंसर? ये तो हो गया हमारा एक बहुत, मतलब पता नहीं क्वेश्चन आज तक पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। ये तो लगभग सभी बच्चों को पता भी होगा। एक होता है हमारा घातांक के आधार पर इकाई का अंक निकालना। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखे हुए मेरे 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है घातांक के आधार पर इकाई का अंक निकालना। लेकिन सब चीजें करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कहीं पर भी आपका ये देखने को मिल जाए 0, 1, 5 और 6, मतलब 0, 156, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में ये वाली डिजिट आपको दिखाई दे कहीं पर भी, तो उसका इकाई का अंक भी वही होगा। सपोज करो, जैसे कि कोई भी अंक है हमारे पास, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, इस तरीके से कोई भी हो हमारे पास, ठीक है। अगर उसके लास्ट में 0 है और उसकी पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, इस तरीके से कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर उसके लास्ट में 0 है तब भी उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, ठीक। अगर उसका इकाई का अंक लास्ट का कितना है? 1, तो आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। अगर 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 6 ही होगा। तो आपको जहां पर कहीं पर भी अगर 0, 1, 5 और 6, मतलब 0, 156 दिखाई दे, तो उसका इकाई का अंक वही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं, पहले वाला ही। यह है मेरे पास 37 80 की पावर 67, ठीक है। अब देखो, मिल गया ना। मैं लास्ट में क्या है हमारे पास? यहाँ पर 0 है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना है, इसका इकाई का अंक ऑटोमेटिक क्या हो जाना है? 0। तो इसका क्या होगा? आंसर भी 0 होगा, बस। अगर इसके जगह कहीं यहाँ पे 6 होता, या कुछ 5 होता, या कितना 1 होता, तो उसका इकाई का अंक भी वही होता है। आइए इनको देख लेते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, इनको देखते हैं, करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करते हैं आगे इसमें, ठीक है। ये है, ये लिखा हुआ है 15, 4, 9, इस तरीके से, और इसकी पावर लिखी हुई है 89, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है आपको? 89 जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको क्या करके लिखना है? 88 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है क्वेश्चन करने का, सबसे आसान तरीका होता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है इस तरीके से। देखो क्या करें भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में जो भी पावर होगी सबसे पहले तो उसको 1 प्लस करके ही लिखेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, आगे सब समझाऊंगा मैं आपको। और जो ये आपका ये वाली डिजिट है स्टार्टिंग वाली, ठीक है ना, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड। तो क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा कट जाएगा ना, ये तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, पूरा का पूरा, तो शेष पर तो कुछ नहीं बच रहा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इससे कंप्लीट हो रहा है, कितनी बार? 22 बार। तो 0 शेष पर कितना बचा? 0। तो नई तरीके से क्या लिख सकते हो आप इसको? 15, 4, 9 की पावर कितनी? ये 0 प्लस 1, मतलब जो शेष पर बचेगा वो,
ठीक है ना, जो शेषफल बचेगा वो शेषफल कितना बचा है, 0 बचा है ना कटने के बाद, ठीक 0, और ये हमारा +1 है था पहले से, तो क्या हो गया, अब इस पूरे की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 15 4 9, ये जो भी हमारे पास डिजिट है इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1। अब करना क्या है, जो लास्ट की आपकी डिजिट है उसकी पावर लगानी है बस, जो अभी आपकी पावर आई बन के नहीं, तो क्या पावर आई है, 15 4 9 की पावर ये है ना 1, तो इसकी लास्ट में क्या है हमारे पास 9 है, कितना है 9, तो 9 की पावर 1 और 9 की पावर 1 क्या होगा, हमेशा आंसर क्या होगा, 9 ही होगा। तो इकाइकांक क्या कह सकते हैं, इकाइकांक 9 होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, देखो थर्ड दिया हुआ है इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी यहाँ पर प्लस भी होगा, मल्टीप्लाई होगा, या जोड़ घटा कुछ भी दे सकता है, वो बड़ी सी डिजिट भी दे देगा, वो 2 3 जोड़ देगा इसमें इसी तरीके से। आइए सबसे पहले तो देखते हैं 5 4 और 5, इसकी पावर कितनी है, 43 है। लेकिन मैंने आपको बताया है, इसे नोट कर लो, 0 156, 0 156 अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो उसका इकाइकांक क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन का नाम है थर्ड में क्या है, देखो यहाँ पे 5 है ना, दिखाई दे रहा है आपको 5 है, तो इसकी पावर आराम से लिख सकते हो 5 है। ठीक है ना, मतलब इसका इकाइकांक क्या हुआ, 5 ही होगा, क्योंकि लास्ट में क्या दिखाई दे आपको 5 है, और जहां पर भी 0 1 5 और 6 दिखाई दे तो उसकी पावर वही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो ये तो 5 आ गया। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे इस वाले तरीके से। ठीक है, तो देखो करते हैं 9 3 8, इसकी पावर क्या लिखना, 63 + 1, ये बताया था ना, एक प्लस करके लिखनी है, जो भी पावर करना है उसको तोड़ के एक प्लस में लिखना है, और इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा आपको। देखो इसे कितनी बार लगभग कट जाएगा, ये 2 एकम 2 4 एकम 4, कितना बच गया 2 3, कितनी बार 4 बजे 20, तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर, शेषफल बचेगा यहाँ पर 3, पूरा का पूरा कितना शेषफल बच रहा है यहाँ पर, इसे पूरा का पूरा कितनी बार कट रहा है 23। अब ये शेषफल बच रहा है, अब करना क्या है, इसमें 5 तो हमारे पास है ही है, ये तो इसकी जगह आया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई और 9 3 8, इसकी पावर क्या करनी है, जो शेषफल आई वो, ठीक है, और जो प्लस बच रहा है वो हमारे पास प्लस कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, +1। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या था इसमें, 5 × 8 की पावर लिखनी है बस आपको, कितनी 4 लिखनी है 8 की पावर। ठीक है ना, 8 की पावर क्या लिखनी है आपको, 4 लिखनी है। देखो करो बस इसको, ये तो मल्टीप्लाई में है, ये तो 5 हो गया। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका 5। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं आप, इसको इतनी बार लिख लो, क्या हो गया, ठीक, यह कितना हो गया 88 64, ये भी कितना हो गया 88 64, और इधर से क्या चल रहा है 5। अब लास्ट की डिजिट जब तक लास्ट, देखो अगर डबल डबल डिजिट आ रही है ना, तो उसका सिंगल सिंगल डिजिट लेते चले जाओ, तो यहाँ से क्या होगा हमने 5 4 और 4, कितना हो गया 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया 5 × 16। ठीक, ये कितना हो गया 6 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लो इस बार। ठीक है ना, तो कितना हो गया 5 6 30, तो आंसर क्या हुआ आपका, इकाइकांक क्या हो गया 0। ठीक है ना, तो मतलब ऐसे नहीं है कि भाई पूरी की पूरी कैलकुलेशन करो आपको, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इकाइकांक चाहिए। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये लिख लिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, फिर लास्ट की डिजिट उतार लिया आपने 4 4, इसका 4 और ये 5, इसके आपस में 4 चौक 16 16 हो गया, और ये 5 हमारे पास ऐसे था, और 6 की और 5 की मल्टीप्लाई कर ली लास्ट में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इकाइकांक से मतलब है, हमें पूरी प्रोसीजर से मतलब नहीं है कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इकाइकांक हमारा क्या हुआ 0 हुआ। ठीक है, ये हुआ आंसर। आइए वो देख लेते हैं क्वेश्चन इसी के साथ। देखो इसमें क्या करना है, तरीका वही है, बस बहुत आसान तरीका है। देखो अगर इसमें +1 करके करोगे ना, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, देखो करते हैं इसमें, तो 12 6 4, इसकी पावर कितनी लिखते हैं 6 7 + 1, ये लिखेगा ना एक प्लस करके, तो इसको डिवाइड करो किससे 4 से, कितनी बार 4 × 4, 2 बच गया 27 हो गया, कितना 4 4 6 24, तो 3 बच रहा है यहाँ पर भी, तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर भी आपका 3, पूरा का पूरा कितना बचा 3, तो क्या लिख सकते हैं 12 64 की पावर कितनी 3, तो ये है हमारा शेषफल, और +1, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे ना इससे, तो 12 6 4 की पावर कितना हो गया 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, या तो 4 की क्यूब आपको याद, 4 की पावर 4 आपको याद हो, नहीं तो इस तरीके से लिख लो 4 × 4 × 4 और 4, वही 4 चौक 16 और 4 चौक 16, आपस में मल्टीप्लाई कर लो इनकी। ठीक है, और 6 6 36। ठीक है ना, तो कितना हुआ, इकाइकांक का आंसर क्या हुआ
6 इकाई का अंक। तो सबसे आसान तरीका इसका यही होता है, अगर कभी भी आपको घातांकीय आधार पर जो क्वेश्चन आता है उसमें इकाई का अंक निकालना होता है तो उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ कि +1 में लिखा है, इससे ना आंसर बिल्कुल करेक्ट आते हैं, कभी कोई जोड़ने घटाने की ज़्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।